पास नहीं थी, 2 कमरे से ही हम लोग पूरी पार्टी हम लोग चला रहे थे। तो हम लोग लंबे समय से पिछले 1.5-2 साल से हम लोग मांग कर रहे थे बिहार सरकार से, बट इनकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, क्योंकि हमारे पास कोई सांसद नहीं थे, कोई विधायक नहीं था, तो हम लोग को कभी कार्यालय दिया नहीं गया। पर मुझे ये कार्यालय मिल गया इसलिए देव दीपावली है, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग 2 कमरे में भी खुशी खुशी हम लोग काम कर रहे थे। यहाँ पे थोड़ी और अच्छी व्यवस्था के साथ हम लोग काम कर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इस वक्त जो है अपने पुराने दफ्तर यानी पुराने कार्यालय में पहुंचे हैं, जहां पर एक वक्त में उनकी यादें जुड़ी हुई है। उनकी पिता को ये आवंटित था, जो विवाद चला परिवारों के बीच और 2 पार्टियां एक जो थी वो 2 गुटों में बटी, और उसके बाद जो है उनके चाचा को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नाम दिया गया और वो पार्टी अब खाली तो हो गया, लेकिन फिर से अब चिराग पासवान को वो पार्टी वापस में कह सकते हैं कि कार्यालय जो है वो दफ्तर उन्हें फिर से आवंटित कर दिया गया है। और वो इस वक्त चिराग पासवान अपने पुराने यादों को देखने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। और देखिए किस तरीके से चिराग पासवान यहाँ पर पहुंचे हैं और पार्टी दफ्तर को देखेंगे, जो पुरानी उनकी एक एक चीजें एक कह सकते हैं कि जो जुड़ी हुई है वो यादों को फिर से वो पुरानी यादों को फिर से ताजा करने के लिए उन्हें ये आवंटित कर दिया गया। ये जो कार्यालय है इसको लेकर काफी विवाद हुआ। इनके चाचा पशुपति पारस ने इसे खाली करने से पहले काफी विवाद हुआ। सरकार के बीच जो है भवन निर्माण विभाग ने खाली कराने के लिए लगातार उनको दबाव बना रही थी, और अब ये पार्टी दफ्तर खाली हो गया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अब जो है उन्हें ये बंगला कह सकते हैं कार्यालय यानी लोक जनशक्ति पार्टी को आवंटित कर दिया गया है। देखिए अभी भी बोर्ड पर नाम लिखा हुआ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी RLJP, यानी जो नाम जो अभी भी लिखा हुआ है LRJP, कह सकते हैं कि RLJP अभी भी लिखा हुआ है। अब जो है इसमें यानी LJP यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को आवंटित कर दिया गया है, चिराग पासवान को आवंटित कर दिया गया है। चिराग पासवान अपने पुराने कह सकते हैं कार्यालय में पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि ये कार्यालय से हमारी पुरानी यादें जुड़ी हुई है, यानी उनकी पिता की राजनीति कह सकते हैं कि शुरुआत जो हुई वो कहीं ना कहीं इस पुराने दफ्तरों से हुई। और उनकी जब पार्टी बनी थी लोक जनशक्ति पार्टी, तब से ये पार्टी दफ्तर है और काफी पुराना ये पार्टी दफ्तर है। लेकिन जब चाचा और भतीजे यानी चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान का निधन हुआ, उसके बाद चाचा और भतीजे में जो विवाद हुआ तो पार्टी अलग हो गई, दोनों के नामों अलग हो गए। लेकिन ये फिलहाल ये इस कार्यालय को जो है पशुपति पारस को आवंटित किया गया था, लेकिन अब जो है भवन निर्माण विभाग ने खाली करा दिया। अब चिराग पासवान को फिर से आवंटित किया गया है, तो यानी इसको लेकर चिराग पासवान इस वक्त पुराने अपने दफ्तर में पहुंचे हैं देखने के लिए कि क्या स्थिति में है। एक एक कोने कह सकते हैं कि इस कार्यालय की जो यादें हैं वो जुड़ी हुई है, तमाम चीजों को लेकर वो अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद जो है वो पूरी तरीके से वो इस कार्यालय को फिर से देखेंगे। तो इसको लेकर चिराग पासवान अभी पहुंचे हैं अपने पिता की जो दफ्तर थे जिसको लेकर विवाद हुआ था उस दफ्तर में पहुंचे हैं, और इसके अंदर अभी वो जाएंगे और पूरी तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। चिराग पासवान अपने पुराने दफ्तर पिताजी के दफ्तर में पहुंच गए। उन्होंने नारियल फेंका है और देखिए किस तरीके से नारियल फोड़कर अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यानी आज का दिन काफी शुभ दिन है, कार्तिक पूर्णिमा है, और ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा के दिन चिराग पासवान ने अपने कह सकते हैं अपने पिता के कह सकते हैं पुराने दफ्तर में प्रवेश कर गए हैं। और चिराग पासवान के साथ साथ उनके पिता का जयकारा लग रहा है, नारा लग रहा है, और इस वक्त चिराग पासवान एक एक चीजों को देख रहे हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं।
पुराने पार्टी दफ्तर को उन्होंने हासिल कर लिया है। चिराग पासवान से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से उन्हें कितनी खुशी मिल रही है। चिराग पासवान से जानने की कोशिश करते हैं। चिराग पासवान जी क्या कहेंगे, जानने की कोशिश काम कर रहा था, यहाँ पे भी सिर्फ काम ही करूंगा और कुछ नहीं। क्या कहेंगे, पुराने दफ्तर में आप आ गए हैं, कितनी खुशी मिल रही है चिराग जी? भाई बहुत खुशी की नहीं है, ये मिलता कोई और मिलता, ये संजोग है कि ये कार्यालय मिला। हम लोगों को कार्यालय की जरूरत थी, आज 5वां सांसद हैं पार्टी के, हम लोग को कार्यालय की जरूरत थी। जो व्यवस्था हम लोग के पास नहीं थी, 2 कमरे से ही हम लोग पूरी पार्टी हम लोग चला रहे थे। तो हम लोग लंबे समय से, पिछले 1.5-2 साल से हम लोग मांग कर रहे थे बिहार सरकार से, बट इनकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, क्योंकि हमारे पास कोई सांसद नहीं थे, कोई विधायक नहीं था, तो हम लोग को कभी कार्यालय दिया नहीं गया। पर आज जब लोकसभा चुनाव के बाद पुनः हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी ने मांग की, क्योंकि अब 5वां सांसद हैं हमारे, तो हम लोग को कार्यालय दिया गया। वही कार्यालय दिया गया जिसमें मेरे पिता के साथ की यादें हैं। ये एक संजोग है। कार्तिक पूर्णिमा है और आज काफी शुभ दिन माना जाता है आज के दिन। तो आज के दिन ही आपने चुना कि इस पार्टी दफ्तर में अंदर प्रवेश करें? नहीं, मेरे हिसाब से तो पता नहीं, जो जानकारी मुझे मेरे पार्टी के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा दी जा रही थी, तो मुझे तो कहा गया था कि 2-3 हफ्ते पहले ही मिल जाएगा। बट मुझे लगता है शायद कुछ कानूनी प्रक्रिया, कुछ लोग कोर्ट वोट चले गए थे, तो उसमें विलम्ब हुआ। बट विलम्ब होते होते अपने आप देखिए संजोग ऐसा बैठा कि उन्होंने जिस दिन खाली किया और उसके बाद जिस दिन ये चाबी हम लोग के हाथ में आई, वो इतना शुभ दिन है। क्या कहेंगे, पहले चाचा ने आपको बाहर किया और आपके लिए दिवाली थी और आज देव दिवाली मान रहे हैं। देव दिवाली आज है, पर मुझे ये कार्यालय मिल गया इसलिए देव दीपावली है? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग 2 कमरे में भी खुशी खुशी हम लोग काम कर रहे थे। यहाँ पे थोड़ी और अच्छी व्यवस्था के साथ हम लोग काम कर पाएंगे। पूरा दिन रहा जब आपको चाचा ने बाहर किया और आज आप उन्हें बाहर करके फिर से पार्टी में आप आ गए हैं। मैंने उन्हें कतई बाहर नहीं किया। मुझसे बहुत बड़े हैं, बहुत सम्मानित है, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। मैं कतई ये सोच नहीं रख सकता कि मैं कहीं से भी मैं बाहर करूं। जैसा मैंने कहा, ये एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। कल तक उनके पास 5 सांसद थे, ये कार्यालय उनके पास था, आज मेरे पास 5 सांसद हैं। लगता है कि इस पार्टी के दफ्तर को पुरानी चाहते हैं कि चाचा साथ आकर के काम करे पुनः, क्योंकि ये दफ्तर खाली करके बुरा लगता मैंने मैंने कहा है कि मैं कोई नहीं होता इसका फैसला करने वाला। मैं बहुत छोटा हूं परिवार में, मेरी फुआ हैं, परिवार के बड़े सदस्य, ये सारे फैसले उनके द्वारा लिए। क्या लगता है, पार्टी दफ्तर में फिर से आए हैं तो इस बार कितनी सीटें जीतेंगे 2025 में विधानसभा के चुनाव में? पुनः एनडीए सरकार बनाएगा मजबूती से, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बिहार में बनेगी। तो देखिए, चिराग पासवान अंदर प्रवेश कर गए हैं और पुराने दफ्तर, यानी अपनी पिता के जो दफ्तर थे जिससे उनकी यादें जुटी हुई है, वो बचपन भी यहीं गुजरा है चिराग पासवान का, और अब वो फिर से पुराने दफ्तर में आ गए। और देखिए, यहाँ पर तुलसी पूजा भी हो रही है। यानी कह सकते हैं कि जो हिंदू रीति रिवाज है, कह सकते हैं सनातन धर्म का जो प्रक्रिया है, उसे पूरा कर रहे हैं चिराग पासवान। और इस वक्त हमने खास बातचीत की। पहले चिराग पासवान को उनके चाचा ने इस पार्टी दफ्तर से बाहर किया, दिल्ली के जो भवन थे उनसे उन्हें बाहर किया, और अब जो है चिराग पासवान ने उन्हें, कह सकते हैं, फिर से हासिल कर ली है उस पुरानी यादों को, पुरानी पार्टी दफ्तर को। और देखिए, एक एक चीजें जुड़ी हुई है। यहाँ पर अभी भी लिखा हुआ है पद्म भूषण रामविलास पासवान स्मृति भवन। ये बनाया गया था ये उनके चाचा के द्वारा। कई जगहों पर इस तरह की यादें जुड़ी हुई है। अब पार्टी दफ्तर का जो नाम है वो बदला हुआ नजर आएगा, क्योंकि पहले था राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, अब लोक जनशक्ति पार्टी होगा। और इस वक्त चिराग पासवान के अंदर बड़े बड़े पोस्टर भी लगेंगे बाहर में, और तस्वीरें बदली बदली नजरें आएंगी। चिराग पासवान यहाँ पर पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त देखिए किस तरीके से उन्होंने पहले नारियल फोड़ा, अंदर घुसने के बाद अब तुलसी पूजा कर रहे हैं, और धूप अगरबत्ती के साथ, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा है और आज का दिन काफी शुभ माना जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा जो है, हर शुभ कार्य आज के दिन ही किया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने सनातन धर्म के अनुसार, जो है, जो हिंदू रीति रिवाज है, उसके अनुसार उन्होंने अपने पुराने पार्टी को हासिल कर लिया। हमने खास बातचीत की, तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से चिराग पासवान अंदर प्रवेश किए और उन्होंने एक एक चीज़ों को देख रहे हैं। और ये अब पार्टी दफ्तर काफ़ी बदला बदला नज़र आएगा। जब यहाँ पर कुछ जो काम होंगे वो भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे। तो इस वक्त चिराग पासवान अपने
पिता की यादों के पास, यानी पुरानी यादें उनकी जो जुड़ी हुई है, जहाँ उनका बचपन गुजरा है और बचपन से लेकर उन्होंने पार्टी को कैसे संभाला, सींचा उनके पिता ने, वो सभी चीज़ें अब उन्हें वापस मिलता हुआ नजर आ रहा है। पहले एक वक्त में जब उनके वक्त बुरे चल रहे थे, तब उनके जो पार्टी के 5 सांसद थे, उनके चाचा ने अपने गुट में मिलाया था। लेकिन जब वो पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में 5 सांसद जीत कर आए चिराग पासवान के, तो फिर उसके बाद चिराग पासवान ने अपना दमखम दिखाया और उसके बाद चिराग पासवान ने अपने पिता की जुड़ी हुई पार्टी दफ्तर को अपने हासिल कर लिया है। यहाँ से चाचा ने उन्हें चाचा को खाली कराया और अब वो इस पार्टी दफ्तर में फिर से आ गए हैं। तो देखिए चिराग पासवान इस वक्त पूरी नज़ारा हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूजा पाठ करने के बाद पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ सांसद हैं अरुण भारती, जो उनके बहनोई हैं, और जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राजू तिवारी, वो भी मौजूद हैं और तमाम नेता यहाँ पहुँचे हैं उनके साथ पार्टी दफ्तर को देखने के लिए। तो यानी अब यहाँ पर नज़ारा बदला हुआ नजर आएगा, बोर्ड भी बदले हुए नजर आएंगे, नाम बदले हुए नजर आएंगे। अब इस कार्यालय का नाम होगा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। यानी चिराग पासवान अपने पुराने यादों के साथ अपने पार्टी दफ्तर, पिता के यादों के दफ्तरों में पहुंच गए हैं, जिससे उन्हें चाचा ने बाहर कर दिया था, अब उन्हें हासिल हो गया। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ मैं संजय कुमार, लाइव इंडिया हर पल, पटना।